हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कुल में। आज है 10 अगस्त 2022 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखेगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 9 अगस्त के करंट अफेयर का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो अभी 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। मध्य प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कृषि इंफ्रा फंड अवार्ड मिला है। सेबी ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए 15 सदस्य समिति का गठन किया है। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में स्क्वैश में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक सौरभ घोषाल ने जीता है। भारत 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोध समिति का अध्यक्षता कर रहा है। पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। चीन देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। डिजिटल लेन देन के लिए NPCI ने IIT कानपुर के साथ समझौता किया है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान परियोजना गूगल ने शुरू की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीवनी मैडम प्रेसिडेंट ए बायोग्राफी ऑफ द द्रौपदी मुर्मू संदीप साहू ने लिखी है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचान का भी हाल ही में निधन हो गया है। और उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गाँव विकसित करने का निर्णय लिया है। तो ये थे कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब आज के करंट अफेयर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कब नागासाकी दिवस मनाया गया है? तो अभी 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये नागासाकी दिवस मनाया क्यों जाता है? तो जैसा आप जानते हैं, अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, जिसमें हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में परमाणु बम गिराया था और इसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर बम गिराया था। इसलिए हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, हिरोशिमा पर जो बम गिराया था उसका नाम लिटिल बॉय था और नागासाकी पर जो बम गिराया था उसका नाम फैट मैन था। इन दोनों के नाम आप याद रखें। अच्छा, 9 अगस्त को ही विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो स्वदेशी लोगों की ज़रूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उन्हें सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाने और उनके अधिकारों के संरक्षण तथा स्वदेशी लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। और इस दिवस को विश्व आदिवासी दिवस भी कहते हैं और ये पहली बार 1995 में मनाया गया था। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी मैंने कल आपको बताया था 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है, जैसा भी मैंने आपको बताया है। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया है। 3 अगस्त को नाइजर का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती और राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया है। और 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया है। तो अभी तक के इतने इम्पोर्टेंट डे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तानी सेना के किस लेफ्टिनेंट जनरल को कोयटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो अभी आसिफ गफूर को कोयटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये है आसिफ गफूर और इन्हीं को कोयटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। अब ये पाकिस्तान से हैं, तो आप इस मैप में देखिए, ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान का फ्लैग। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या नाम है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की राजभाषा क्या है? उर्दू। पाकिस्तान की संसद क्या नाम है? नेशनल असेंबली। और वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ।
अच्छा, भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही भारत और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं डूरल लाइन। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 38 पैरेलल लाइन। और इसी तरह यूएसए और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 49 पैरेलल लाइन। ये इतनी इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज लाइन आप याद रखें और पाकिस्तान के बारे में भी इतना आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे के सीएफओ कौन बने हैं? तो अभी नलिन नेगी ये फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे के सीएफओ बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये है नलिन नेगी और यही अभी फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे के सीएफओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पुष्कर में सेंट आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है? तो अभी राजस्थान के तीर्थराज पुष्कर में सेंट आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये राजस्थान का पहला सेंट आर्ट पार्क है जो तीर्थराज पुष्कर में बन के तैयार हुआ है और ये पुष्कर अजमेर के पास है। अब ये राजस्थान में बना है, तो आप इस मैप में देखिए, ये है राजस्थान। अच्छा, राजस्थान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात इन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और एक देश पाकिस्तान इसके साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अच्छा, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 200 सीटें हैं। राजस्थान में कुल 33 ज़िले हैं। अच्छा, राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस एस शिंदे। राजस्थान का राजकीय पशु है ऊँट या चिंकारा। राजकीय पक्षी है गोदावड़। राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। राजकीय पुष्प यानी फूल है रोहिणा और राजकीय खेल है बास्केटबॉल। राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? डेजर्ट, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा, मरुभूमि, भरतपुर और केवला देवगाना पक्षी विहार है। अच्छा, राजस्थान में कौन कौन से फेमस डांस है? घूमर, कठपुतली, पनिहारी, चाकरी, तेराताली और सुईसिनी। राजस्थान में पुष्कर झील है, सांबर झील है, राजसमंद झील है, नक्की झील है और पिछोला झील है। तो इतना आप राजस्थान के बारे में याद रखें। ये सभी स्टैटिक जीके के पोर्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लेज़र निर्देशित ATGM का सफल परीक्षण किया है? तो अभी DRDO ने लेज़र निर्देशित ATGM यानी लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये परीक्षण DRDO ने किया है, तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में DRDO का चेयरमैन कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। और DRDO का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और ये है DRDO का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी सुरेश रैना को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये है सुरेश रैना और इन्हीं को अभी डॉक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो अभी जम्मू कश्मीर में बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उपहार सूची के डिजिटल संस्करण का अनावरण किया है? तो अभी वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल। इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उपहार सूची के डिजिटल संस्करण का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये है पीयूष गोयल जो कि वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं। इन्होंने ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उपहार सूची के डिजिटल संस्करण का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस इंडिया USA खिताब जीता है?
तो अभी आर्या वाल्वेकर ने मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अच्छा, आप यहाँ पर देखिए, एक नाम लिखा है खुशी पटेल। इन्होंने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता था। और यहाँ पर एक और नाम लिखा है पल्लवी सिंह। इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता था। तो आप इन तीनों का नाम याद रखें और इन्होंने कौन कौन से खिताब जीते हैं उनको भी याद रखें। अच्छा, आप इस इमेज में देखिए, ये है आर्या वाल्वेकर। इन्होंने मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो अभी भारत ने बांग्लादेश को हराकर SAFF यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब बांग्लादेश को हराकर जीती है। तो आप इस मैप में देखिए, ये है बांग्लादेश और ये है बांग्लादेश का फ्लैग। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी का नाम है टका। बांग्लादेश की राजभाषा क्या है? बंगाली। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। और वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? संप्रति डिफेंस एक्सरसाइज और मैनामती डिफेंस एक्सरसाइज। ये दोनों डिफेंस एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। इन्हें आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आज़ाद हिंद फौज के मेजर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? तो आज़ाद हिंद फौज के मेजर का नाम ईश्वर लाल था और इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये है ईश्वर लाल और इन्हीं का भी 92 वर्ष की आयु में सिंगापुर में इनका निधन हो गया है। और ये आज़ाद हिंद फौज के मेजर थे। इनका आप नाम याद रखें, ईश्वर लाल, और इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया है। आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अभी कर्नाटक गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब कर्नाटक बना है। तो आप इस मैप में देखिए, ये है कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा इन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अच्छा, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। अच्छा, ये योजना से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी नमस्ते योजना केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए शुरू की है। स्वर्णवीर नारी योजना असम राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड में शुरू हुई है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। पूर्वोत्थान वितरण क्षेत्र योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है। अंडा और दूध योजना को केरल सरकार ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए शुरू की है। मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान चिराग योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की है। पंचामृत योजना को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। और मुख्यमंत्री सारथी योजना को झारखंड राज्य ने शुरू करने की घोषणा की है। तो अभी रिसेंटली जितने भी योजनाएं शुरू हुई हैं, इनको आप याद रखें। अब लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। तो लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था, हाल ही में नॉइज़ ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी वाणी कपूर को नॉइज़ ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाणी कपूर। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिराग योजना शुरू की है? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से एक राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और हो सके तो इस क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल में दीजिएगा, क्योंकि जिन क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल में दे देते हैं फिर आप उन्हें कभी नहीं भूलते हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और हमें कमेंट करके बताइए कि मैं आने वाली वीडियोस में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। आपके लिए मैं क्या क्या
इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में क्या क्या ऐड कर सकता हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट हो। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं सवेरे करंट अफेयर के क्वेश्चन का क्विज वहाँ पे डालता हूँ, जिसे आप सॉल्व करके अपने डेली करंट अफेयर को मजबूत कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि रोज़ करंट अफेयर की वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल पाए।